नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देखने जा रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन न्यूज टॉप 9, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। पीएम मोदी के दौरे के 2 दिन बाद सीएम ममता बनर्जी आज कहां दिखाएंगी अपनी ताकत। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की बैठक आज, और किस मामले में राकेश सिंह और उनके 2 बेटों को किया गया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल के हुगली में पीएम मोदी की सभा के 48 घंटे के भीतर उसी रैली स्थल पर सीएम ममता बनर्जी आज सभा करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे डनलप मैदान में ममता सभा करेंगी। टीएमसी का आरोप है कि पीएम मोदी ने यहां की जनसभा में ममता बनर्जी पर गलत आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने मैदान को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध भी किया है। क्रिकेटर मनोज तिवारी आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल होंगे। तिवारी हुगली में आज होने वाली सभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैली में शामिल हो सकते हैं। तिवारी ने कहा कि मैं फुल टाइम राजनेता बनने आया हूं और ममता बनर्जी से प्रेरणा लेकर राजनीति के मैदान पर खेलने आया हूं। चुनाव आयोग में आज होने वाली एक बैठक में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में इन राज्यों में मतदान के दौरान सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर भी चर्चा की जाएगी। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन कल से बंगाल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले खुलासा हुआ है कि राज्य में करीब 6400 बूथ पूरी तरह असुरक्षित हैं और यहां वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की अपरिहार्य घटना घट सकती है। आयोग ने राज्य में सुरक्षित तरीके से मतदान कराने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती शुरू कर दी है। कोल स्कैम केस में सीबीआई ने मंगलवार को ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी से करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने उनसे बैंकॉक में हुए लेनदेन का हिसाब मांगा। सीबीआई ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा से पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी की है। इससे पहले सोमवार को अभिषेक की साली मेनका गंभीर से पूछताछ हुई थी। सीबीआई ने मेनका और रुजिरा के जवाबों का मिलान भी किया। पामेला गोस्वामी कोकीन केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को उनके दोनों बेटों के साथ पूर्वी बर्धमान से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बेटों को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोकीन कांड में गिरफ्तार पामेला गोस्वामी ने राकेश सिंह पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 फरवरी को बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। बंगाल दौरे में एक जूट मिल वर्कर्स हाउस में दोपहर का भोजन करेंगे। नड्डा मंगल पांडे मेमोरियल का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा कोलकाता में उनका बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। पश्चिमी बर्दवान के रूप नारायणपुर में बीजेपी कार्यालय पर हमला किया गया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के मकरमपुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 2 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। घायलों को मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वारदात को लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और कश्मीर घाटी में फिर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है पाकिस्तान। श्रीलंका दौरे में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की लगातार कैसे हो रही है बेइज्जती। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार को क्यों किया अगवा, और एलएसी से पीछे हटने के बाद भी चीन की नई चाल क्या है। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम अहम खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। सीमा पार से पाकिस्तान लगातार कश्मीर घाटी में आतंकियों को घुसपैठ कराकर हमले की साजिश कर रहा है। कल श्रीनगर के बागत इलाके में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया। श्रीनगर में जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। आला अधिकारी भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। सीमा पार से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत को उकसाने के लिए सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में गोलीबारी की। बीएसएफ ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीलंका के 2 दिनों के दौरे पर मंगलवार को कोलंबो पहुंचे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक और झटका लगा है। राजपक्षे सरकार ने इमरान से श्रीलंका के मुस्लिम सांसदों से मुलाकात के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इससे पहले श्रीलंका सरकार ने इमरान के संसद को संबोधित कर उनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने के कार्यक्रम को भी कैंसिल कर दिया था।
श्रीलंका दौरे के पहले दिन मंगलवार को पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने महात्मा बुद्ध को याद कर श्रीलंका को लुभाने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ इमरान ने गौतम बुद्ध को याद कर श्रीलंका के साथ पाकिस्तान को भी आतंकवाद का पीड़ित बता दिया। इमरान खान और श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ दुनिया भर में बसे सिंधी ने आवाज बुलंद की है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने ब्रिटेन से पाकिस्तान पर दबाव डालने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने कहा है कि सिंध में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के पेशावर में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने सैफुल्लाह जान नाम के पत्रकार को अगवा कर पार्टी ऑफिस में जमकर पिटाई की है। पत्रकार ने किसी तरह से पीटीआई के गुंडों के चंगुल से खुद को आजाद कर जान बचाई। पत्रकार ने इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। पीएलए की तैनाती वाला रुटोग बेस पैंगोंग सो इलाके से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ चीन ने एक हेलीपोर्ट भी बनाया है। अब रुटोग मिलिट्री बेस की लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज बताती है कि डिसएंगेजमेंट के बाद रेड आर्मी यहाँ रिलोकेट की गई है। चीन ने पैंगोंग से पीछे हटे जवानों को एलएसी के पास ही तैनात किया हुआ है। लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया है कि चीन ने पीएलए के जवानों को रुटोग काउंटी बेस में भेजा है। ऐसे में दगाबाज चीन की हरकतों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। चीन अंतरिक्ष में भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन लॉन्ग मार्च 5BY2 रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। इस रॉकेट को सोमवार को चीन के हैनान प्रांत के स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट पर ले जाया गया। ये रॉकेट 849 मीट्रिक टन लंबा और 22 मीट्रिक टन भारी है। लॉन्च की तारीख फिलहाल तय नहीं है। और डिफेंस सेक्टर में विनिवेश पर होने वाले वेबिनार में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने क्या पलटवार किया? राकेश टिकैत ने किसानों से क्या आह्वान कर दिया है? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी आज डिफेंस सेक्टर में विनिवेश पर होने वाले एक वेबिनार में शामिल होंगे। वेबिनार में पीएम के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और निजी एक्सपर्ट शामिल होंगे। निजीकरण, एसेट मोनेटाइजेशन पर वेबिनार में चर्चा की जाएगी। पावर, सिविल एविएशन, शिपिंग, हाउसिंग सहित 10 सभी मंत्रालयों के अधिकारी वेबिनार में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में आज पीएम मोदी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में प्रोजेक्ट के बचे काम को पूरा कर फाइनल डेट के साथ ही उद्घाटन की तारीख पर फैसला हो सकता है। मेरठ और दिल्ली में समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण की रिपोर्ट बनाई जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के तिरुवनंतपुरम में दिए गए उत्तर बनाम दक्षिण वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल को एहसान फरामोश बताया और कहा कि उनके बारे में दुनिया थोथा चना बाजे घना कहती है। डायमंड और टेक्सटाइल शहर सूरत के साथ साथ गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद पार्टी विधायक गुलाब सिंह ने कहा कि कांग्रेस को सूरत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सूरत में 26 फरवरी को रोड शो करेंगे। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को 483, कांग्रेस को 55, आपको 27 सीटें मिली। किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के सीकर में महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार लाल किला नहीं संसद घेरने का आह्वान होगा। टिकैत के मुताबिक 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर किसान संसद का घेराव करेंगे और दिल्ली के पार्कों में खेती करेंगे। पंजाब के बठिंडा के महराज गांव में 26 जनवरी को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी लखा सिधाना किसान रैली में शामिल हुआ। हैरानी की बात यह है कि पंजाब में पुलिस की मौजूदगी में लखा किसान मंच पर पहुंचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। 7 फरवरी को चमोली जिले में आई आपदा में लापता 136 लोगों को मृत घोषित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद अब लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलने में आसानी हो सकेगी। आपदा के 17वें दिन मंगलवार तक 70 लोगों के शव और 29 मानव अंग मिल चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन MK-1A टैंकों की खरीद को मंजूरी दी। इस खरीद में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। करीब 58 टन वजन वाले स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को DRDO ने तैयार किया है और इसकी फायर पावर क्षमता को काफी बढ़ाया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। आज से ही मोटेरा स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। यह मैच पिंक बॉल से डे नाइट खेला जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद दोपहर 3 बजे तक मैच देखेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और यमुना एक्सप्रेसवे पर फिर हो गया बड़ा हादसा। लखनऊ में आरपीएफ की महिला सिपाही ने कैसे महिला यात्री को मौत के मुंह से बचाया। बैतूल में छात्रा डीएम की गाड़ी को क्यों रोकती नजर आई। और राजस्थान बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है। राज्यों की अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल टैंकर ने इनोवा को टक्कर मार दी। इस हादसे में इनोवा में सवार 7 लोगों की मौत हो गई। पेट्रोल टैंकर के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद इनोवा पलटकर टैंकर में घुस गई। इनोवा आगरा से नोएडा की ओर जा रही थी। मारे गए लोगों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। लखनऊ में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी युवती को आरपीएफ की महिला सिपाही ने पटरी पर गिरने से बचा लिया। युवती लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। आरपीएफ की महिला सिपाही ने फुर्ती दिखाते हुए युवती को खींचकर बचा लिया। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 55 में दिन दहाड़े अपने बच्चे को लेकर जा रही महिला से बदमाश ने गले की चेन छीनकर फरार हो गया। बाइक पर सवार 2 झपटमार ने महिला के पीछे जाकर चेन छीनने की कोशिश की। महिला ने थोड़ी देर तक बदमाश का मुकाबला किया, लेकिन बदमाश चेन छीनकर मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक छात्रा ने डीएम का काफिला रोककर बीच सड़क पर बैठ गई। पूजा मालवीय नाम की छात्रा 12वीं की रेगुलर मार्कशीट न मिलने से नाराज थी। पूजा समेत 33 छात्राओं को प्राइवेट बताकर उन्हें रेगुलर मार्कशीट नहीं दी गई। डीएम ने छात्रा को 10 दिन में इसका समाधान निकालने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। 35 साल के राशिद नाम के युवक का शव घर के बाहर मिला था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पत्नी ने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। कल जयपुर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के लिए राज्य बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपनी ताकत दिखाई। बैठक के लिए देर से आई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की कार के लिए पोर्च तक खाली नहीं किया गया। जब वसुंधरा पहुंची तो बैठक अपने तय वक्त पर ही शुरू हो गई थी। असम में विद्रोहियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की सरकार की कवायद सफल होती दिख रही है। गुवाहाटी में कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के 5 प्रतिबंधित सशस्त्र संगठनों से जुड़े 1000 से अधिक विद्रोहियों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियारों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर करने वालों को सरकार आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। बिहार के सुपौल में एक तेज रफ्तार कार ने 15 लोगों को रौंद दिया, जिनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों के परिजनों ने बताया कि सभी लोग अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तभी छातापुर की तरफ से आ रही एक कार ने सभी को रौंद दिया। अज्ञात कार का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में 4 छात्राओं की मौत हो गई। बोलेरो और बस में टक्कर में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में मारी गई सभी छात्रा बोलेरो में सवार थी और मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रही थी। हादसे के बाद लोगों ने बस में आग लगा दी और घंटों तक सड़क जाम कर हंगामा किया। देश में कोरोना वायरस रिटर्न। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के कितने और मामलों की हुई पुष्टि। महाराष्ट्र में एक स्कूल हॉस्टल में 40 छात्रों को निकला कोरोना। बिहार विधानसभा में बिना मास्क के माननीय। ओडिशा सरकार ने हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्या आदेश जारी किया। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा 81% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में 43%, पंजाब में 31%, जम्मू कश्मीर में भी 22% केस बढ़े हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे पर पीएमओ में इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते केसों से बेहद चिंतित हैं।
भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन अपना पैर पसार रहा है। देश में साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के 2 और मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 6 हो गई है। वहीं कोरोना के यूके स्ट्रेन के अब तक 187 मामले सामने आए हैं। देश में एक शख्स में ब्राजील वाले स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर यूपी के 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत और बुलंदशहर में दिल्ली छोड़कर देश के बाकी राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। महाराष्ट्र के लातूर में एक स्कूल हॉस्टल में 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद छात्रों को हॉस्टल में ही बने क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही हॉस्टल के दूसरे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना केस में बढ़ोतरी होने के बाद फिर सख्ती कर दी गई है। यहां दोबारा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बंद जगहों पर 50 से ज्यादा और खुले मैदान में कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा दुकानें रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर उत्तराखंड की सरकार एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार में कोरोना गाइडलाइंस बनाने वाले माननीय खुद इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में बिना मास्क के एंट्री बैन है। इसके लिए एंट्री गेट पर बोर्ड लगाया गया है। बावजूद इसके ज्यादातर मंत्री और विधायक बिना मास्क के ही आ रहे हैं। बिहार के माननीयों को लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओडिशा सरकार ने हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के बावजूद बिना किसी कारण के कोरोना टीका नहीं लगवाने वालों की सुविधाएं छीन ली जाएंगी। यहां तक कि कोरोना संक्रमित होने पर फ्री इलाज भी नहीं होगा। और क्या ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर 3 साल पहले ओबामा ने तैयारी शुरू कर दी थी? चीन मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच की इजाजत यूरोपियन यूनियन को क्यों नहीं दे रहा है? और कैसे युद्ध प्रभावित इलाकों से यूरोप में शरण के लिए शरणार्थी नई नई तरकीबें लगाते हैं? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही बराक ओबामा और उनके प्रतिनिधि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर बात करना शुरू कर दिए थे। ओबामा के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि ने ईरानी विदेश मंत्री से साल 2017 से लेकर 2019 तक 3 बार मुलाकात की थी। ईरान और अमेरिका के परमाणु डील में अब चीन की भी एंट्री हो गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते में उसको भी शामिल कराने की सलाह दी है। चीन ने ईरान और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच हुए समझौते पर खुशी जताई। हालांकि अभी ईरान और अमेरिका के बीच डील को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। चीन के जिंगजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर घिरा चीन यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि मंडल को यहां आने की इजाजत नहीं दे रहा है। यूरोपियन यूनियन ने एक बार फिर से चीन दौरे की इजाजत देने की अपील की है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि चीन को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम, कानून, कायदों को मानना ही होगा। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सेना की फायरिंग में मारे गए प्रदर्शनकारी के अंतिम यात्रा में कल सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली और आंग सान सू की समेत सभी नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बर्मा के मूल के हजारों लोगों ने सेव म्यांमार का पोस्टर लिए प्रदर्शन किया। बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस के बाहर लोगों ने लोकतंत्र के समर्थन में नारे लगाए और संयुक्त राष्ट्र से तुरंत म्यांमार के मामले में दखल देने की मांग की। रूस ने परमाणु शक्ति से लैस 3rd जनरेशन के सबमरीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। नए प्रोग्राम के तहत 4 सबमरीन बनाए जाएंगे। पहला सबमरीन साल 2035 तक नौसेना में शामिल होगा। इसके बाद हर 5 साल में एक सबमरीन तैयार होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में बना पहला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अबू धाबी में हो रहे इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में पेश किया। यूएई की हेलकॉन कंपनी ने इसे बनाया है। स्काई नाइट नाम की एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को मार गिराने की क्षमता रखता है। रूस के विपक्षी पार्टी के नेता एलेक्सी नवेल्नी को जेल में डालने के विरोध में अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। बाइडेन प्रशासन अमेरिका के सरकारी विभागों और प्रमुख एजेंसियों पर साइबर हमले को लेकर भी रूस पर बैन लगा सकता है। रूस की पुतिन सरकार नवेल्नी को लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दखल को लेकर पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुका है।
उत्तरी अफ्रीकन देशों से छिपकर यूरोपीय देश स्पेन में शरणार्थियों के जाने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कूड़े और कबाड़ में छिपकर लोग मोरक्को से स्पेन में दाखिल हो रहे हैं। ये वीडियो स्पेन से सटे उत्तरी अफ्रीका के स्वायत्त शहर मेलीला मुक्त बंदरगाह की है, जहां देखिए कैसे एक ट्रक में शीशे के कबाड़ के बीच शरणार्थी छिपकर यूरोप में दाखिल हो रहे हैं।